वजारत दिफा ने मुल्क में एक साथ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा। अदालत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इलेक्शन का हुक्म दे वजारत दिफा ने सरबमोहर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब इंतखाबात के लिए पैसा है और ना ही सिक्योरिटी प्लान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया है। रिपोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए जारी करने और वफाकी और निगरां हुकूमतों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म जारी किया है। निगरां पंजाब हुकूमत ने इंतखाबात के लिए मतलूबा सिक्योरिटी फोर्सेज देने से इनकार कर दिया। निगरां हुकूमत 81,000 सिक्योरिटी पर्सनल फराम करने पर रजामंद है। इलेक्शन के लिए 3,85,485 सिक्योरिटी पर्सनल की कमी का सामना है। तौहीन अदालत पर गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। इमरान खान का निगरां वज़ीर आला के खिलाफ अदालत में केस दायर करने का ऐलान। परवेज़ इलाही की मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के दौरान बोल से गुफ्तगू में कहा, अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती तो फिर आइन ख़त्म हो गया। कारकुनान से खिताब में बोले, अगर हम डीजल के परमिट पर बिक जाए तो लोग हमारी इज्जत नहीं करेंगे। इलेक्शन से भागते हुकूमत मुज़ाकरात से भी भागने लगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती इत्तेहाद ने किसी भी सियासी फरीक से मशरूत मुज़ाकरात को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहना था कि आगे बढ़ने के लिए किसी को भी शराइत तय नहीं करनी चाहिए। इजलास में इमरान खान के रवैये की सख्त मुखालफत। इलेक्शन से फरार के जुनून में मुब्तला शहबाज शरीफ के सर पर 3 रुकनी बेंच सवार। वज़ीर आज़म तकरीर के दौरान प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर बिल की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को 3 रुकनी बेंच कहते रहे। किसी ने इत्तेहादी ने भी इनकी तस्दीक नहीं की कि अदालत के इख्तियारात सल्ब करने के लिए लाए गए बिल पर 8 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। मई को इलेक्शन नहीं, 14 हुआ तो हम सड़कों पर होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू कहा कि हुकूमत ने आइन को तस्लीम ना किया तो दबादम मस कलंदर होगा। आइन के अंदर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीटीआई के मुज़ाकरात के लिए एक एजेंडा है, वो इलेक्शन कराना है। राना सनाउल्लाह कहता है 14 मई को इलेक्शन नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और इलेक्शन कमीशन को तलब करे। सीनियर कानूनदान एतजाज़ अहसन कहते हैं, अगर वो बयानात पर कायम हैं तो उनको सज़ा दी जाए। एतजाज़ अहसन ने कहा, वज़ीर आज़म समेत इन सबको सज़ा होनी चाहिए। इन लोगों को 5-5 साल के लिए नाअहल किया जाए। आइंदा इंतखाबात में अदालत इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार रहें, इसके नताइज सबके लिए काबिल कबूल होंगे। फसाद और इंतशार बर्पा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट लिखा कि मुल्क में अफरा तफरी और जहरीली पोलराइजेशन से इदारे तकसीम हैं। आइनी सियासी मुआशी बहरान मुँह खोले खड़े हैं। मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए इंतखाबात पर मुत्तफिक होना है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हरासा करने से रोक दिया। ज़मान पाक में मुमकिना ऑपरेशन रोक ने 140 मुकदमात में महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान के 8 मुकदमात में अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 3 मई को लाजमी पेश होने का हुक्म। वीडियो लिंक हाजिरी की दरख्वास्त में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, टेक्नोलॉजी का जहां इस्तेमाल हो सकता होना चाहिए। दरख्वास्त मंजूर होने का फ़ायदा सिर्फ इमरान खान को नहीं, सबको होगा। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 9 रोज गुजर गए हैं, कोई सुराग ना मिल सका। आलमी मीडिया की भी लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। हिंदुस्तान टाइम्स से अगवा पर हुकूमती खामोशी पर सवाल उठा दिए। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दिखाया कि माँ की पुकार का हवाला दिखाया। और न्यूज़ ईस्टर्न ने लिखा कि आकाश राम के अगवा को 7 रोज से ज़ायद हो चुके हैं, अब तक कुछ पता नहीं चल सका। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई है कि बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया है। आलमी साफी तंजीमें भी सरापा एहतजाज।
आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म का इंतखाब खटाई में। असम्बली इजलास आज दोपहर 2 बजे फिर होगा। मंगल को इजलास 10 घंटे ताख़ीर से शुरू होते ही मुलतवी कर दिया गया। मेंबरान की मंडी लग गई हॉर्स ट्रेडिंग उरूज पर। PTI का फॉरवर्ड ब्लॉक अचानक सबकी तवज्जो का मरकज़। PTI और फॉरवर्ड ब्लॉक में मामला तय पा गए। इमरान खान ने चौधरी रशीद की हिमायत कर दी। तूरखाम पहाड़ी इलाके में तोदा गिरने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। 8 जख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों की लाशें निकाली गई हैं। 20 गाड़ियां भी मलबे में दब गई हैं। मुताबिक कंटेनर्स में आग भड़क उठी है। रेस्क्यू 1122 और जिला इंतजामिया पर समेत पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। तूरखाम सरहद मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। रोजान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नया मोड़। ज़राए के मुताबिक 10 रोज के ऑपरेशन में अब तक कोई बड़ा डाकू रुझान कच्चे से ना गिरफ्तार हुआ ना ही मारा गया। डाकुओं ने दावा किया है कि पुलिस एक पॉकेट खाली कर दी। गैंग के सरगना के लौटने पर दावत का एहतमाम भी किया। अब तक 4 डाकू हलाक जबकि 16 को धर लिया गया, पुलिस का दावा। महंगाई का अजाब, छोटी ईद पर बड़ी शॉपिंग का ख्वाब रह गया पूरा। शहरों की खरीदारी ईद पर से विंडो शॉपिंग की हद तक ही रह गई है। अवाम बाजारों का रुख करते हैं। कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया कीमतें सुनकर मायूस लौट जाते हैं। बच्चों की खरीदारी भी महंगाई की नजर हो गई। नौजवान ईद की तैयारियों में जहां ब्रांडेड जूते खरीदते हैं, वहीं रिवायती कोहाटी चप्पल भी इतनी ही पसंद करते हैं। रिवायती चप्पल को माहिर कारीगर हाथ से तैयार करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शानदार कारकर्दगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चाचा कहलाए जाने वाले इफ्तिखार अहमद हीरो बन गए। ट्विटर पर ट्रेंड करते रहे। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना था कि पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन इफ्तिखार अहमद ने दिल जीत लिया। सऊदी अरब में ईद हफ्ता 22 अप्रैल को होगी। फल्कियाती मरकज़ का कहना है कि सऊदी अरब में जुमेरात को चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में माह रमज़ान का आगाज़ एक साथ हुआ था। हरमैन शरीफैन दुनिया के रोशन तरीन मकामात। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ने मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वीडियो जारी कर दी है। 27 रमज़ान मुबारक के शब के हवाले से जारी वीडियो में खला से मस्जिद हराम और मस्जिद नबी को दिखाया गया है। वीडियो में हरमैन शरीफैन में लाखों मुसलमानों के इज्तिमा को वाज़ेह देखा जा सकता है। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। बलूचिस्तान में बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तूफ़ानी रेले घरों में दाखिल। मुतादिद मकानात को नुकसान पहुंचा। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में भी तेज़ बारिश। लवारी टनल के करीब नाले में शदीद तूफ़ानी। चित्राल जाने वाली सैकड़ों गाड़ियाँ फंस गईं। शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग से बंद। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान। बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।